खुदा ताला की परवरदिगारी यूं तो कायनात की हर शय से अया है, लेकिन खुश रंगों खुशनुमा फूल कुदरत की खूबसूरती का बेहतरीन मजहर है। कुदरत ने फूलों में ना सिर्फ खूबसूरती बल्कि खुशबू भी पैदा की है, जो दिलो दिमाग को मुअत्तर कर देती है और इसके साथ साथ माहौल को भी बेहद खुशगवार बनाती है। और आज हम कुदरत के जिस करिश्मे की बात करने जा रहे हैं वो है फूल। रंगों की बहारें बखेरते और खुशबू लुटाते फूल इस कायनात का असल हुस्न है, जो जमीन का जेवर ही नहीं बल्कि घरों की शान और महफिलों की खूबसूरती की अलामत भी है। फूलों के रंग में जादू है और फूलों की रंगीनी इंसान की आदत, मिजाज और शख्सियत पर खासी हद तक असरअंदाज होती है। यूं तो पूरी दुनिया में फूलों के बागात हैं, लेकिन हॉलैंड इस सिलसिले में आलमी शोहरत रखता है। हॉलैंड को ये एजाज भी हासिल है कि वो दुनिया भर में फूलों की नुमाइश का एहतमाम करता है। अगर हम फूलों की बात करें तो एक ही फूल की कई किस्में हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे फूलों की बात करेंगे जो अपनी किसी खास खूबी की वजह से मशहूर हैं, जिनमें सबसे पहले आता है गुले दाऊदी। ये जापान का कदीम फूल है। ये मुख्तलिफ अशकाल और रंगों की बदौलत अपनी मिसाल आप है। दरअसल ये कुदरत का हसीन तोहफा है, जिसकी वजह से माहौल में खुशबुएं और तरोताजगी बिखरती है। गुले दाऊदी सिर्फ 40 दिन की मुख्तसर मुद्दत के लिए ही खिलता है। इसके फूलों से आंखों को ठंडक और दिल को सुकून मिलता है। हम कुदरती माहौल से बहुत दूर चले गए हैं, लेकिन अगर हम अपने आसपास फूलदार पौधे उगाएं तो ये हमें कुदरत का एहसास दिलाते रहेंगे। गुले दाऊदी खिज़ां और इब्तदाई मौसम सरमा का अहम फूल है। इसके कई रंग और किस्में हैं। इस वक्त दुनिया भर में इस फूल की तकरीबन 5000 से ज्यादा इकसाम मौजूद हैं। चीन में एक खास त्योहार पर गुले दाऊदी से मशरूब तैयार किया जाता है और फिर घरों से बाहर गुले दाऊदी की क्यारियों के पास बैठकर इस मशरूब को पिया जाता है। गुले दाऊदी की पत्तियों को चाय की पत्ती के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और इसकी पत्तियां तकियों में रुई के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं। ऐसे तकिए मौसम गर्मा में अपनी खुशबू के बायस रूह को ठंडक और फरहत पहुंचाते हैं। चूंकि गुले दाऊदी के बीज नहीं बनते, तो इसलिए इसकी झाड़ी को ही अगले मौसम के लिए रखना होता है। फारसी और उर्दू शायरी में गुले दाऊदी को बहुत ज्यादा मौजू बनाया गया है। इसी तरह और भी बहुत सारे फूल हैं जो अपनी अपनी खूबी की वजह से खास अहमियत रखते हैं। इनमें से एक कॉर्न फ्लावर है। इसको हम चाय के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये फूल हमारे जिस्म के लिए भी जरूरी है। ये हमें कॉन्स्टिपेशन से महफूज रखता है और इसके साथ साथ मैदे की खराबी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और फूल बेनाम हिबिस्कस है। इस फूल को पूरी दुनिया में चाय बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये फूल हमारे निजाम को बेहतर बनाने में मदद देता है। इसी तरह से कुदरत की खूबसूरती में इजाफा करने वाला एक और फूल इंडियन लोटस है। ये फूल पानी में पाया जाता है और ये इंडिया का कौमी फूल है। इस फूल की पत्तियों को बुखार और हैजा की सूरत में इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अब जिस फूल का मैं जिक्र करने जा रही हूँ वो हमारी गिरदोनवा में आम पाया जाता है और वो फूल है सनफ्लावर। इसके बीज विटामिन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और दूसरे मिनरल्स का सबसे बड़ा जरिया है। इसके बीज को हम ड्राई फ्रूट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ये हमें डाइजेशन में मदद देता है और इसके साथ साथ ये ब्लड प्रेशर की बीमारी से भी हमें महफूज रखता है। एक और बहुत ही खूबसूरत फूल लेवेंडर का फूल है, जिसे अपने घर या गार्डन में लगाकर उसकी खूबसूरती में इजाफा किया जा सकता है। इससे हासिल होने वाले तेल को खाना पकाने के लिए होती है और उनमें से एक अहम जुज़ फूल है। ये हमारी जिल्द को तरोताजा और दिलकश बनाते हैं। फूलों से माला और हार भी बनाए जाते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इसके साथ साथ फूलों को शादी ब्याह और खास त्योहार के मौका पर सजावट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फूल एक खुशी की अलामत भी है और इनको हम तोहफे के तौर पर भी दूसरों को देते हैं। इसके साथ साथ गम के मौके पर किसी को तसल्ली देने के लिए भी फूल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मरीज की इयादत को जाएं तो हम फूल लेकर जाते हैं। हम फूलों को बहुत सारे मौकों पर और बहुत से कामों में इस्तेमाल करते हैं। फूल कुदरत का ऐसा करिश्मा है जो हमें खुशी, खुशबू और इसके साथ साथ हमारे माहौल को खुशगवार बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। हमें खुदा का बेहद शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदा ने हमारी जमीन को खूबसूरत बनाने के लिए इतना प्यारा तोहफा फूलों की सूरत में दिया है।